शीना बोरा मर्डर केस देश का सबसे चर्चित मर्डर केस रहा है। ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसमें जानी मानी हस्ती इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड में रिश्तों को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हुए थे जिसने सबको हैरान कर दिया था। तो आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी। कैसे हुआ शीना बोरा का मर्डर और क्यों? कैसे हुआ इस केस का खुलासा और क्या रिश्ता है शीना बोरा और इंद्राणी मुखर्जी का? जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। मगर हम कहानी शुरू करें उससे पहले आप जल्दी से NS क्राइम स्टोरी फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। 21 मई 2012 की शाम को गणेश हेगड़े बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके फेवरेट आम का सीजन जो आ गया था। रायगढ़ के जंगलों में आम की खुशबू पूरे जंगलों को महका देती थी। गणेश आम की लालच में ही जंगलों में घुसा था, लेकिन थोड़ी ही देर में वो आम की खुशबू एक बहुत ही बुरी बदबू में बदल जाती है। वो बदबू किसी इंसान के सड़ते हुए मांस की थी। तभी गणेश को एक आम के पेड़ के पास एक सूटकेस गड़ा मिला। वो बदबू उसी सूटकेस में से आ रही थी। गणेश ने उस सूटकेस को जमीन से निकाला, लेकिन जैसे ही उसने सूटकेस को खोला उसके होश उड़ गए। उसमें एक लड़की की आधी जली लाश सड़ रही थी। उसने जल्दी से पुलिस को बुलाया, पर उन पुलिस ऑफिसर्स ने लाश को वहीं दफना दिया। कुछ साल बाद अप्रैल 2015 में मुंबई के पुलिस कमिश्नर को एक कॉल आता है, जिसे सुनकर पुलिस कमिश्नर हक्के बक्के रह जाते हैं। उस कॉलर ने उन्हें बताया कि इंद्राणी और पीटर मुखर्जी ने मिलकर 3 साल पहले शीना बोरा का मर्डर कर दिया है। और पुलिस कमिश्नर ये बात सुनकर हक्के बक्के इसलिए हो गए थे क्योंकि इंद्राणी और पीटर मुखर्जी कोई आम लोग नहीं थे। पीटर स्टार ग्रुप के CEO थे और इंद्राणी उनकी बीवी, दुनिया की टॉप बिजनेस वुमन में से एक थी और आइनॉक्स मीडिया नाम की एक कंपनी चलाती थी। और देरी ना करते हुए पुलिस कमिश्नर ने लोकल पुलिस स्टेशन में कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या शीना बोरा के नाम की कोई मिसिंग रिपोर्ट 3 साल में फाइल हुई है। दोनों ही पुलिस स्टेशन ने इस बात से इनकार कर दिया। पुलिस कमिश्नर ने ये केस अपने सबसे ट्रस्टेड ऑफिसर दिनेश कदम को अनऑफिशियली सौंप दिया और उनसे ये केस चुपचाप इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा, ताकि इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी को पता ना चले और इन्वेस्टिगेशन स्मूथली हो। फिर पुलिस ने पूरे मुखर्जी परिवार पर सर्विलेंस रखना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शीना 24 अप्रैल 2012 से गायब है। उसी डेट पर शीना ने ऑफिस से रिजाइन किया था और उसी डेट पर शीना ने अपने BF राहुल के साथ SMS पर ब्रेकअप भी किया था। शीना की बहन इंद्राणी के अकॉर्डिंग शीना US में अपने आगे की पढ़ाई के लिए गई थी, इसलिए कभी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। पुलिस को इस कहानी पर डाउट हो रहा था, इसलिए मुखर्जी परिवार पर 4 महीने तक सर्विलेंस जारी रखी गई और फाइनली उन्हें एक दिन लीड मिली। मुखर्जी परिवार के ड्राइवर श्याम मनोहर राय के पास एक गन थी। पुलिस उस वक्त इस लीड पर एक्शन नहीं ले पाई क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी USA में थी और अगर वो इस क्राइम में इन्वॉल्व होती तो श्याम मनोहर से कोई भी पूछताछ होने पर अलर्ट हो जाती और शायद इंडिया वापस नहीं आती। पुलिस ने कुछ और दिन इंतज़ार किया और इंद्राणी के इंडिया आते ही आर्म्स एक्ट के केस में ड्राइवर श्याम मनोहर राय को अरेस्ट कर लिया गया। उसकी इंट्रोगेशन शुरू हुई और उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालते ही श्याम मनोहर राय टूट गया और उसने एक सच बताया। 24 अप्रैल 2012 के उस शाम का एक घिनौना सच। उस शाम इंद्राणी और उसके एक्स हस्बैंड संजीव ने शीना को कार्टर रोड से पिक किया, जहां उसका बॉयफ्रेंड राहुल उसे छोड़ने आया था। गाड़ी में बैठते ही इंद्राणी ने शीना को पानी पिलाया जिसमें उसने नशे की गोलियां मिलाई हुई थी। उसके बाद वो शीना को शॉपिंग पर ले गई। शॉपिंग करके गाड़ी में बैठते ही शीना बेहोश हो गई। इसके बाद बांद्रा के एक सुनसान गली में ले जाकर इंद्राणी ने शीना का गला घोंटकर उसे मार डाला। इंद्राणी ने शीना के फ़ोन से राहुल को टेक्स्ट किया कि वो लोग ड्रिंक्स के लिए ताज होटल जा रहे हैं, जिसके बाद श्याम मनोहर राय उन्हें वहां लेकर जाता है ताकि उनके फ़ोन की लोकेशन उनकी झूठ को सच बना सके। फिर सीधा वो लोग शीना की लाश को इंद्राणी के घर ले गए, जहां कोई भी नहीं था क्योंकि पीटर मुखर्जी USA गए हुए थे। इंद्राणी ने लाश का मेकअप किया ताकि रायगढ़ के जंगलों तक जाने में वो लोग ये प्रिटेंड कर सकें कि शीना जिंदा है
मेकअप के बाद उन्होंने लाश को गाड़ी में रख दिया और फिर इंद्रानी और संजीव ड्राइवर श्याम मनोहर के साथ शीना की लाश को रायगढ़ के जंगलों में ले आए, जहां वो उसे जलाकर एक सूटकेस में दफना आए। उसके बाद संजीव और इंद्रानी ने कोलकाता की फ्लाइट पकड़ी, जहां पर उन दोनों ने अपने शूज डिस्पोज कर दिए, जिसे पहनकर उन दोनों ने लाश दफनाई थी। बयान के बाद पुलिस ने रायगढ़ पुलिस से उस लाश को ढूंढने को कहा और उनको शीना की आज जली लाश मिली। ये वही लाश थी जो गणेश हेगड़े को 3 साल पहले मिली थी। फिर पुलिस ने उन तीनों के उस दिन की लोकेशन ट्रेस करी, जो बांद्रा, खार और रायगढ़ तीनों जगहों में शो कर रही थी। शीना की लाश, फोन की लोकेशन और श्याम मनोहर राय के बयान को सबूत की तरह लेकर पुलिस ने इंद्रानी मुखर्जी और उनके एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना को अरेस्ट कर लिया। साथ ही साथ राहुल और पीटर मुखर्जी से भी पूछताछ की गई, जिसके बाद एक ऐसी कहानी बाहर निकल कर आई जिसने सबका सर घुमा दिया। इंद्रानी के एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ही शीना को मारा था। संजीव ने एक और हैरान कर देने वाली बात बताई। उसने बताया कि शीना इंद्रानी की बहन नहीं थी, बल्कि इंद्रानी के एक्स बॉयफ्रेंड से हुई उसकी बेटी थी। संजीव ने इसके बाद कन्फेस किया कि उन्होंने शीना का मर्डर पैसों के लिए किया था। दरअसल इंद्रानी और संजीव की बेटी विधि को पीटर ने इंद्रानी से शादी करने के बाद अडॉप्ट कर लिया था और इंद्रानी और संजीव को डर था कि राहुल, जो पीटर का उसकी पहली बीवी के साथ हुआ बेटा था, वो शीना से बेहद प्यार करने लगा था और अगर शीना और राहुल ने आपस में शादी कर ली तो वो दोनों विधि के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। इंद्रानी ने इसी प्रॉपर्टी का लालच संजीव को दिया, क्योंकि उनकी बेटी विधि को प्रॉपर्टी मिलने के बाद संजीव के हिस्से में भी बहुत सारे पैसे आने वाले थे। जब राहुल मुखर्जी से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि कैसे इंद्रानी यही बोलती रही कि शीना यूएसए चली गई है। राहुल ने यह भी बताया कि शीना के गायब होने के 6 महीने बाद उसे शीना का दूसरी ईमेल आईडी से एक मेल आया, जिसमें शीना ने बताया कि वो यूएसए शिफ्ट हो गई है और वो उसे कभी बात नहीं करना चाहती। वहीं पीटर मुखर्जी ने बताया कि उसने 2012 के पुलिस जॉइंट कमिश्नर देवेन भारती को शीना के मिसिंग होने के बारे में बताया था। साथ ही साथ उसे नहीं पता था कि शीना एक्चुअली में इंद्रानी की बहन नहीं, बेटी है। इसके अलावा इस इन्वेस्टिगेशन में एक और सर घुमा देने वाली बात सामने आई। पुलिस को इंद्रानी और पीटर के अकाउंट्स के इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये पता चला कि उन्होंने अपनी कंपनी एनेक्स मीडिया के जरिए 900 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। तभी बीच इन्वेस्टिगेशन में एकदम से पुलिस कमिश्नर का प्रमोशन और ट्रांसफ़र हो गया। इसके कुछ दिन बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस केस को नए एंगल से इन्वेस्टिगेट किया, जिसके बाद उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ सामने आए, जिनमें से एक थी काजल, जो इंद्रानी की एम्प्लॉय थी और जिसने शीना के गायब होने के कुछ दिन पहले ही इंद्रानी के कहने पर श्याम मनोहर राय के लिए एक नया बैंक अकाउंट खोला था। काजल ने शीना का फेक सिग्नेचर किया हुआ रेजिग्नेशन लेटर भी लिखा और पोस्ट भी किया और शीना के नाम से एक फेक मेल आईडी भी बनाई थी, जिससे राहुल को 6 महीने बाद शीना का ब्रेकअप मैसेज आया था। सीबीआई के हिसाब से पीटर मुखर्जी भी शीना के मर्डर और एब्डक्शन में शामिल थे, क्योंकि वो और इंद्रानी लगातार एक दूसरे के टच में थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो दोनों पहले से और ज़्यादा टेक्स्ट और कॉल करने लगे थे। साथ ही साथ शीना के गायब होने के बाद पीटर ने राहुल से झूठ बोलने में इंद्रानी की मदद भी की थी। आखिरकार नवंबर 2015 में सीबीआई ने इंद्रानी, श्याम मनोहर राय, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना को दोषी पाया और मर्डर, किडनैपिंग और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अब 2023 तक उन सभी को बेल मिल गई है। जेल से निकलने के बाद इंद्रानी ने इंटरव्यूज़ में लोगों को बताया कि शीना उसकी बेटी है, लेकिन वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड से नहीं बल्कि इंद्रानी के स्टेप फादर से है, जिन्होंने उसको 2 बार सेक्सुअली असॉल्ट भी किया था। इंद्रानी ने कहा कि शीना का गायब होना एक पॉलिटिकल मूव था, जो एनेक्स मीडिया के केस के बाद एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर ने करवाया था, ताकि उसका नाम सामने ना आए और पीटर और इंद्रानी को जेल हो जाए। इंद्रानी मुखर्जी के हिसाब से शीना अभी भी जिंदा है
और इसका वीडियो प्रूफ कोर्ट में भी पेश किया गया है। आपको क्या लगता है कि सीबीआई और पुलिस की थ्योरी सच है या इंद्राणी मुखर्जी सच बोल रही हैं? और अगर हाँ, तो क्या शीना बोरा सच में जिंदा है या बस ये इंद्राणी के खुद को बचाने के लिए बोला जाने वाला एक और झूठ है?